दोस्तों आज के समय में जब भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि लोन ईएमआई मोरेटोरियम के नाम पर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो डेली अभी पब्लिश हो रहे हैं। मोरेटोरियम के नाम पर डेली आपको एक गोली पकड़ा दी जाती है, जैसे डॉक्टर गोली देता है, आप उस गोली को लेते हैं, लेने के बाद लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिलता, यानी कि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इधर मैं डेफिनेटली किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर नाम लूंगा तो दोस्तों फिर वही छींटा काशी शुरू हो जाएगी, ये मेरे को पसंद नहीं है। अगर मैं एग्जैक्टली आपको वन वर्ड दोस्तों रिप्लाई दे देता हूं कि जो मोरेटोरियम है, अगर आप बहुत सारे लोग जो आरबीआई से उम्मीद कर रहे हो, केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हो, तो फर्दर कोई भी मोरेटोरियम नहीं मिलने वाला है। लेकिन लोन रिकास्ट के अंदर आप मोरेटोरियम ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि वेरियस बैंक की जो अलग अलग पॉलिसी है उसके ऊपर। तो क्या जिन लोगों को एग्जैक्टली लोन में कुछ रिलीफ नहीं मिल पाती, तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? दोस्तों आज की इस वीडियो में वो भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपने लोन ईएमआई को फर्दर आगे सेटल कर सकते हो, यानी भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप अपने लोन ईएमआई को ऐसे ही रखोगे तो जो आपके ऊपर डेट है, यानी जो आपका लोन है, वो कंटिन्यू ऐसे बढ़ता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और लास्ट में एक इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट क्रिएट हो जाएगा आपके सामने कि जो बैंक वाले हैं वो भी अगेंस्ट आपके लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, या फिर जो और अप्रोप्रिएट कार्रवाई है वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने लोन को दोस्तों इतना लंबा नहीं खींचना है, हमें अपने लोन को आज ही सेटल करना है। तो फर्दर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बैंक से कोई रिलीफ नहीं मिल पाती है इस पेंडेमिक के दौरान, तो जो डेट सेटलमेंट है या लोन सेटलमेंट है आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा उसको इलेबोरेट करूंगा। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि जो लोन या डेट सेटलमेंट है होता क्या है। ये आपके बीच में यानी लेंडर और बोरोवर के बीच में दोस्तों एक एग्रीमेंट होता है कि आपका जो लमसम अमाउंट है, उस लमसम अमाउंट का कुछ परसेंटेज हिस्सा है वो माफ कर दिया जाता है, उसको सेटल कर दिया जाता है, और जो बचा हुआ कुछ अमाउंट है वो आपसे वन टाइम ले लीजिए या फिर आपको कुछ मतलब किस्तों में आपसे रिकवर किया जाता है, और जो आपका पूरा लोन है वो माफ कर दिया जाता है। जो बचा हुआ अमाउंट है उसको बोलते हैं दोस्तों लोन सेटलमेंट। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान के चलिए आपका 5 लाख रुपए का लोन है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग के, कंपाउंड इंटरेस्ट लग के, पेनल्टी लग के अगर वो 7 लाख रुपए तक का हो गया है, तो अगर आप उसको सेटल करना चाहो तो आप उसको 1 लाख 2 लाख रुपए पर भी सेटल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द लेंडर एंड बोरोवर। ये दोनों के बीच में दोस्तों ये जो हम बार्गेनिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप लोन सेटलमेंट करते हैं या डेट सेटलमेंट करते हैं, उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो आपको मैं सबसे पहले इधर बता देता हूं। जब भी आप दोस्तों जो डेट सेटलमेंट करेंगे या लोन सेटलमेंट करेंगे, उसके अंदर जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भयंकर तरीके से गिर जाएगा तुरंत ही। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि दोस्तों अगर आप लोन नहीं भर रहे हैं कंटिन्यू, वो SMA 1, SMA 2, SMA 3 या फिर NPA या फिर यहां तक कि राइट ऑफ के कगार पर पहुंच जाता, तो उधर भी आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बच पाएगा। तो क्रेडिट स्कोर को तो दोस्तों अभी साइड में रख दीजिए। तो सिंपली डिसएडवांटेज है कि आपका क्रेडिट स्कोर वैसे भी गिरेगा और लोन सेटलमेंट के बाद भी गिरेगा। दूसरा दोस्तों रहता है कि अगर आप लोन सेटलमेंट करते हो तो इधर आपको 40% से लेकर 70% तक का जो अमाउंट है आपको एक ही टाइम में बैंक को देना पड़ेगा, ताकि वो आपके लोन को सेटल कर सके। तो सबसे बड़ी ये 2 डिसएडवांटेज है कि एक आपका सिविल गिर जाएगा, दूसरा कंडीशन रहेगा कि आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका लोन सेटल होता है। अब ये हो गया दोस्तों डिसएडवांटेज। अब आगे आता है कि हम अपना जो डेट सेटलमेंट है उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम अपना लोन या डेट सेटलमेंट करते हैं तो उसके 2 ऑप्शन रहते हैं कि आप उन्हीं तरीके से उनको सेटल कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रोफेशनल डेट सेटलमेंट कंपनी है या एजेंसी है, उनको आप हायर कर सकते हो अपने लोन सेटलमेंट के लिए। लेकिन उधर प्रॉब्लम क्या रहेगी, अगर आप उनको हायर करते हैं तो उनको आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा एज ए परसेंटेज, एज ए कमीशन, या फिर वन टाइम पेमेंट। आपको वो जो एजेंसी को आप हायर करेंगे वो पूरी तरह से प्रोफेशनल रहते हैं, आपकी पूरी प्रॉब्लम को सुनेंगे, प्रॉब्लम को सुनने के बाद बैंक को अप्रोच करेंगे। उनके पास भी जो लीगल टीम रहती है, बैंक के पास भी लीगल टीम रहती है, दोनों की टीमों के आपस में इलेबोरेशन के साथ जो भी होगा वो सेटल्ड होगा। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका लोन अमाउंट बहुत बड़ा है और आपको सेटल करवाना है, जैसे कि जो बिजनेस लोन रहते हैं, अगर उनको आप सेटल करवाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो प्रोफेशनल रहते हैं, जो एजेंसी रहती है, उनको आप हायर कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल लोन है, हम जैसे लोगों ने जो ले रखा, जिनका लोन अमाउंट छोटा है, हम यहां तक कि थोड़ा भी अमाउंट उसको पे नहीं कर पा रहे, तो जो हायरिंग एजेंसी है हम उनको कैसे पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए है कि आप खुद भी अपना लोन सेटलमेंट कर सकते हैं अपने दिमाग के हिसाब से। अब प्रोसीजर क्या रहेगा कि अगर आप लोन सेटल करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको लोन सेटल करने के लिए, डेट सेटल करने के लिए
आपको जो बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है जहां से आपने लोन लिया है उसके कस्टमर केयर को दोस्तों आपको कॉल करना पड़ेगा। सिंपली आपको जो कस्टमर केयर से आप बात करेंगे उससे आपको ज्यादा उलझना नहीं है, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। आपको जो उनका कस्टमर केयर है उनको बोलना है कि जो आपका डेट सेटलमेंट डिपार्टमेंट है मेरी उनसे बात करवाइए, या फिर जो उनका जो मैनेजर है उनसे बात कीजिए डायरेक्टली। उनसे कस्टमर केयर से बात करने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होगी। जैसे ही दोस्तों आप जो डेट सेटलमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, यही आपके पास मौका है कि आप अपने लोन को सेटल कर लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या रहेगी कि आपको अपनी पूरी कंडीशन दोस्तों बयान करनी है रियलिटी के अंदर कि भाई लॉकडाउन में मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप लोग अपने लोन की अमाउंट को कुछ वसूलना चाहते हैं तो मैं इधर लोन सेटल करने के लिए रेडी हूं, आप मेरे साथ लोन सेटल कर लीजिए। और मैं 100% दोस्तों यकीन मानता हूं कि अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, मोस्टली केस में अगर आपका क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है वो उधर ही दोस्तों सेटल हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी दोस्तों बात चल रही है, सबसे दिमाग में ये मतलब क्वेश्चन आता है कि भैया सेटलमेंट शुरू कहां से करें, कितने % पे करें, कितने अमाउंट हमें पे करना है। तो सबसे बेस्ट जो ट्रिक है दोस्तों, अगर आप लोन सेटल करते हैं तो आप 30% से शुरुआत कीजिए कि भैया मैं 30% पेमेंट कर सकता हूं। जो बैंक के एम्प्लॉय है या जो उनका लोन सेटलमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उसको हाइक करने की कोशिश करेगा, नहीं भाई 70% दे दीजिए, 60% दे दीजिए। लेकिन अगर वो फाइनली नहीं मानते हैं तो आपको 50% से ज्यादा नहीं जाना है। 50% तक ही आप बोलिए कि भाई मैं इतना ही अमाउंट पे कर सकता हूं, लेकिन स्टार्ट करना आपको 30% से कि भैया मैं 30% अमाउंट ही पे कर सकता हूं। उसके बाद जैसे आप दोनों के बीच में, बैंक के बीच में और आपके बीच में निगोशिएशन हो जाती है, एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर बात आ जाती है कि भैया 40% में अगर आपका डिसाइड हो गया, उसके बाद ये जो आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ये हमेशा आपको रिटर्न एग्रीमेंट लेना है। उनको बोलना है कि भैया हम दोनों के बीच में लोन सेटलमेंट हो गया, अब इसको मेरे को रिटर्न में दे दीजिए। तो जो बैंक है, बैंक की तरफ से आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन या रिटर्न में एक फॉर्मेट मिलेगा जिसके बीच में आपके और बैंक के बीच में जो जो बात हुई है वो रिटर्न रहेंगे कि हाँ भैया हमारा जो लोन है 40% के ऊपर सेटल हो गया। वो वन टाइम सेटलमेंट भी हो सकता है या किस्तों में भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है आप और जो बैंक के बीच में है। जैसे ही दोस्तों अगर आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट आता है तभी आगे बढ़िएगा। अगर वो बोलते कि नहीं भैया रिटर्न में नहीं दे सकते, ये हम वर्बल जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से काम करते, तो आप उनको मना कर दीजिए कि नहीं वर्बल एग्रीमेंट पे हम नहीं मानते, हमें रिटर्न में ही एग्रीमेंट चाहिए, तभी मैं आगे अपने लोन सेटल को पेमेंट करूं। लेकिन दोस्तों जब भी आप लोन सेटलमेंट करते हो और पेमेंट करने से पहले, यानी कि कुछ परसेंटेज तो आप लोन की अमाउंट को पे करोगे तभी सेटल होगा, उस पेमेंट को देने से पहले आपके पास दोस्तों जो 3 डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से 100% लेने हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी बताया, यानी जो एग्रीमेंट है बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर की इतने अमाउंट पर सेटल हुआ है, 40% 30% ये डिपेंड करता है आपके बीच में, उसका एग्रीमेंट लेना है, रिटर्न एग्रीमेंट। और जैसे ही रिटर्न एग्रीमेंट आ जाता है, पेमेंट करते वक्त आपको एनओसी लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूर बैंक एंड एनबीएफसी कंपनी की भैया मैं आपको इतने रुपए पेमेंट कर रहा हूं, आपके और मेरे बीच में सेटलमेंट हो गई है, अब मेरे को आप एनओसी दे दीजिए कि मेरा और आपके बीच में जो लोन था वो फिनिश हो चुका है। एनओसी लेना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी अगर आप एनओसी नहीं लेते तो कल फिर वो ऐसे करके आपके पास आ जाएगा, ऐसे हाथ फुला के भैया इतने रुपए का लोन था, आपने तो सिर्फ 40% ही पे किया है, बाकी अमाउंट पेड कर दीजिए। उस समय पर जो आपकी पास्ट ड्यूज है बैंक उसको वापस ले आएगा, इंटरेस्ट लगा के आपने जो पैसे पेड किए थे वो आपके बिल्कुल वेस्ट। बहुत सारे बैंक क्या करते हैं दोस्तों, एनओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो अगर एनओसी नहीं देते तो जो दूसरा सर्टिफिकेट रहता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ये भी एक सर्टिफिकेट है कि भैया बैंक वालों ने ये बोल दिया कि इस बोरोवर का या इस कस्टमर का हमारे साथ कोई भी ड्यूज का रिलेशन नहीं है, ही हैज क्लियर इज ऑल ड्यूज। ये सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। यानी जो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं, इन 3 डॉक्यूमेंटों से आप 2 डॉक्यूमेंट जरूर लीजिएगा, नहीं तो फ्यूचर में आपके अगेंस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको बैंक से रिलीफ नहीं मिल पा रही है और आपको लगता है कि भैया मैं पेमेंट नहीं कर सकता, कुछ भी अमाउंट देने के लिए नहीं है, तो आप वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो या फिर उस सेटलमेंट के अमाउंट को आप ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया आगे मेरे को रिलीफ नहीं मिलने वाली, मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि आप अपने लोन को सेटल कर लीजिए, नहीं तो ये जो लोन अमाउंट है आसमान को छू जाएगी। यू हैव नो अबाउट द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पावर, क्योंकि भैया वो 2 रुपए को 2 लाख बनाने में ज्यादा टाइम नहीं ले सकती। फाइनली दोस्तों अगर लोन या डेट सेटलमेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई
क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद।